शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि अब शिक्षकों की कमी बहुत कम रह गई है। तो क्लियर अब मैसेज क्या ये देना चाहते हैं कि हमने जो बात एसटीईटी के विज्ञापन के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई, उसमें स्पष्ट कहा है कि 27,000 के आसपास पदों की बहाली होगी। तो क्या सरकार 27,000 पदों की बहाली की तरफ आगे बढ़ रही है? अगर 27,000 पद की बहाली होती है तो किसी भी हाल में शिक्षक अभ्यर्थियों को स्वीकार नहीं, क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू है। तो पता है कि बिहार में डोमिसाइल नीति के तहत बहाली होनी है। 85% आरक्षण जो है बिहार के लोगों को मिलना है। तो पूरक परिणाम के नाम पर जो ढोंग चल रहा था, उसका एक अलग डाटा जो है सरकार को पेश करना चाहिए। वर्ग खाली रख दिए गए स्कूल में और डाटा दे रहे हैं 1,60,000। वैकेंसी कितनी है, भरे कितने पद। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो मुद्दा है चौथे फेज की बहाली। और चौथे फेज की बहाली पर लगातार घमासान चला, लगातार प्रोटेस्ट हुए। टीआरई 4 में 1 लाख पद की बहाली, 1,20,000 पद की बहाली। जैसा कि आपको पता है कि एसटीईटी का विज्ञापन जारी कराने को लेकर जिस प्रकार से प्रोटेस्ट चल रहा था और सरकार ने फैसला किया कि एसटीईटी की परीक्षा होगी, उसी के साथ ये भी निर्णय हुआ कि 27,000 पदों की बहाली की जाएगी। और आज 27,000 पदों की बहाली के खिलाफ, यानी जो वादा सरकार ने किया है, उस वादे से मुकरते नज़र आ रहे हैं। और आज शिक्षा मंत्री का भी हालिया आपने बयान सुना। आज ही वो मीडिया से बात कर रहे थे, प्रेस के लोगों से बात कर रहे थे, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब शिक्षकों की कमी बहुत कम रह गई है। तो उसी अनुपात में जो स्कूल में आवंटन हुए हैं वर्ग 1 to 5 से लेकर 11-12 तक, यानी प्राथमिक शिक्षा शिक्षक से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और तमाम विद्यालयों में जो आवंटन का काम शुरू हुआ है, उन सभी विषयों को अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास चल रहा है। और यह शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि अब शिक्षकों की कमी बहुत कम रह गई है। तो क्लियर अब मैसेज क्या ये देना चाहते हैं कि हमने जो बात एसटीईटी के विज्ञापन के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जो उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई, उसमें स्पष्ट कहा है कि 27,000 के आसपास पदों की बहाली होगी। तो क्या सरकार 27,000 पदों की बहाली की तरफ आगे बढ़ रही है, या रोस्टर क्लियर होने के बाद जैसा कि एसीएस साहब ने कहा कि जो अभ्यर्थियों की डिमांड है, जो अभ्यर्थी लगातार डिमांड कर रहे हैं 1,20,000 पद की बहाली, उसी तरीके की आप बहाली देख सकते हैं। 80,000 हो, 90,000 बहाली हो। लेकिन जब शिक्षा मंत्री जब खुद विरोधाभास में है और शिक्षा मंत्री लगातार उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री पहले भी कुछ भी कराने के पक्ष में वो नहीं थे, न एसटीईटी, न बीटेट, न सीटेट, न एलईटी, न टीआरई 4। लगातार पूरक परिणाम के नाम पर अभ्यर्थियों को लगातार भरमा रहे थे कि हमने पत्र भेज दिया है, आप देख लेंगे, बीपीएससी को भेजा गया है, हम लोग छात्रों के लिए ही खड़े रहते हैं। कई ऐसी बातें हैं जिस बात को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और शिक्षा मंत्री को बार बार कहा जा रहा है कि जब आप दूसरी बार सदन में आए हैं, दूसरी बार चुनाव जीते, और अभी बयान जिस प्रकार से आप दे रहे हैं, उस प्रकार से बयान बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो हम बार बार आगाह कर रहे हैं बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को, कि एसटीईटी का रिजल्ट होने दीजिए और रोस्टर क्लियर होने दीजिए। निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के साथ एसीएस साहब से मुलाकात की जाएगी, क्योंकि एसीएस साहब ने कहा था कि विज्ञापन जारी होने के पहले एक बार आप लोगों से मुलाकात करेंगे। 1 लाख के आसपास बहाली होगी और उम्मीद है कि 80,000, 90,000 पद की बहाली होगी। अगर 27,000 पद की बहाली होती है तो किसी भी हाल में शिक्षक अभ्यर्थियों को स्वीकार नहीं, क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू है। आपको पता है कि बिहार में डोमिसाइल नीति के तहत बहाली होनी है। 85% आरक्षण जो है बिहार के लोगों को मिलना है। और अभी हाल में ही जिस प्रकार से सरकार ने वादा किया कि 1,60,000 पद जो है रिक्त है विद्यालयों में, तो फिर ये शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री किस प्रकार से बात कर रहे हैं कि थोड़े बहुत वर्ग खाली हैं, थोड़े बहुत शिक्षकों की कमी रह गई है। तो इस तरह का बेतुका बयान बिल्कुल जायज़ नहीं है। रहा सवाल कि कितने पद, तो आपको बता दें कि पहले 1,20,000 पद की बहाली की गई। कितने बहाली की गई आप भी जानते हैं, सरकार के पास डाटा है 70,000, 75,000। दूसरे विभाग, दूसरे तरीके से बात की जाए तो टीआरई 2 में कितनी बहाली की गई, टीआरई 3 में 87,000 पद की बहाली थी, कितनी की गई, 51,000 के आसपास बहाली की गई। अभी भी उसमें 35,000 से ज़्यादा पद जो है खाली रख दिए गए। तो पूरक परिणाम के नाम पर जो ढोंग चल रहा था, उसका एक अलग से डाटा जो है सरकार को पेश करना चाहिए
कि वर्ग खाली रख दिए गए स्कूल में और डाटा दे रहे हैं 1,60,000, वैकेंसी कितनी है, भरे कितने पद। तो सभी चीज़ों पर गवर्नमेंट रूबरू हो। और उम्मीद है जिस प्रकार से बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़े, रोस्टर का खेल अलग तरीके से चल रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है, कभी बोला जा रहा है 10 जिलों के हो गए, कभी बोला जा रहा है कि शीघ्र किया जाएगा। तो हम लोग स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि जो जिस प्रकार से लाइब्रेरी साइंस की बहाली अवरुद्ध है, कंप्यूटर साइंस 28,000 पद की बात की जा रही है, उसके बहाली रुकी हुई है, लेकिन TRE-4 में 27,000 पद की बहाली अगर सरकार कर रही है, शिक्षा विभाग चोरी छुपे इस बात की छात्रों को एक तो कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं, एक कहीं ना कहीं एक आगाह कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। 1 लाख से कम पद की बहाली स्वीकार नहीं। और रोस्टर क्लियर होने दीजिए। एक बार फिर से छात्रों अभ्यर्थियों के साथ डेलीगेशन के रूप में शिक्षा विभाग ACS साहब जो डॉक्टर वी राजेंद्र है उनसे मुलाकात की जाएगी और पूरी जानकारी ली जाएगी कितने पद रोस्टर क्लियर हैं। ये सीट बचाने का जो खेल चल रहा है बरसों से, इसका निश्चित रूप से पर्दाफाश होना चाहिए। आज हम सभी लोग जिस प्रकार से बेतुका बयान शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा मंत्री दे रहे हैं, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अंधेरे में रखकर छात्रों को गुमराह करना बिल्कुल छोड़ना चाहिए उन्हें, क्योंकि बार बार आप इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। तो हम लोग स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि जो शिक्षक और छात्र के बीच जो अनुपात है वो अनुपात बिल्कुल सही दिशा में है। और TRE-4 ही नहीं, TRE-5 की वो बात कर रहे हैं। तो ये छात्रों को गुमराह करने जैसा शब्द जो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि थोड़े बहुत पद रिक्त रह गए हैं, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। 1 लाख के आसपास पद की बहाली की बात कर और 27,000 पद की बहाली की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं छात्र अभ्यर्थी बिल्कुल नाराज़ है, छात्र अभ्यर्थी गुस्से में है पहले से भी। तो उम्मीद है कि सरकार अपने जो कही बात है, सरकार ने जो वादा किया है 1 करोड़ नौकरी रोजगार, उस पर खरे उतरे, छात्रों को अंधेरे में रखना छोड़ दें। क्योंकि बार बार आपकी सरकार, इस बार फिर से NDA की सरकार बम्पर वोट के साथ आपकी सरकार दोबारा बनी, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए साथियों। निश्चित रूप से 15 दिसंबर तक इंतजार है, STT का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद निश्चित रूप से शिक्षा विभाग जाएंगे और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मुलाकात होगी। उसके बाद ही कुछ होगा। अगर सरकार 27,000 पर रही है तो 1 लाख से कम हम लेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।